बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। समिति स्थापना नियमावली 2008 में संशोधन के संबंध में जो भी नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है वो पात्रता के संबंध में जो पूर्व में संशोधन किए गए हैं परीक्षा संचालन नियमावली में उसी अनुरूप नियमावलियों में संशोधन किया गया है। दूसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से ये पंचायत समिति स्तर के ये प्रखंड लेवल के पद हो जाएंगे। दूसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत गोविंदपुर साहिबगंज पथ के किलोमीटर 143 से किलोमीटर 188 तक कुल लंबाई 46 किलोमीटर तक का मजबूतीकरण राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु कुल 31 करोड़ 98 लाख 21 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति करने के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव पथ प्रमंडल धनबाद अंतर्गत झरिया बलियारपुर पथ कुल लंबाई 11.4 किलोमीटर को 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पुलों के निर्माण सहित कुल 44 करोड़ 49 लाख 77 हजार 600 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। चौथा प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग से झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 96 के अंतर्गत झारखंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के गठन से संबंधित अधिसूचना में संशोधन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। नहीं, ये जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है इसमें एक केंद्र के रहते हैं, राज्य से रहते हैं, 2 सदस्य ये अथॉरिटी रहती है। दोनों सदस्य स्थानांतरित हो चुके हैं, इसीलिए पुनः गठन किया गया। पांचवा प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना करने के संबंध में। इसमें अनुदान राशि दी जाएगी। इसमें रोगी यदि वयस्क है तो उक्त रोगी को उसकी बीमारी की वजह से जो आजीविका में क्षति हो रही है और बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु न्यूनतम 3,000 रुपये से अधिकतम 10,000 रुपये के अनुदान राशि भुगतान करने का प्रस्ताव है और रोगी यदि अवयस्क है तो 1,500 से अधिकतम 5,000। छठवां प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2 के अधीन भारत सरकार द्वारा आरोपी में स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय हेतु कुल 6 अरब 38 करोड़ 90 लाख रुपए मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति के संबंध में। इसमें बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम यहाँ से योजनाएं भेजी गई थी, लेकिन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। इसमें चाहे कोविड से रिलेटेड जो टेस्टिंग सबका भी है और डेडिकेटेड पीडियाट्रिक यूनिट्स हैं बच्चों के लिए अस्पताल, इस तरह की नहीं, ये तो केंद्र का है तो इसमें ये इस व्यय की योजना की स्वीकृति दी गई है। हाँ, यहीं से भेजा गया था कौन कौन सी योजनाएं ली जाएंगी इसके अंतर्गत। सातवां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत
सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। 8वां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को वस्त्रों के वितरण हेतु झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत जनहित में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आमंत्रित निविदा के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्ता मेसर्स मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई को पूर्व की दर एवं शर्तों पर आगामी 6 माह हेतु वस्त्रों की आपूर्ति प्राप्त किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। 9वां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सुपरविजन एंड क्वालिटी कंट्रोल हेतु चयनित सफल परामर्शी द्वारा निवेदित राशि टैक्स सहित कुल राशि 20,30,83,821 रुपये पर सेवा प्राप्त करने की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 10वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड आकस्मिकता निधि से 4,98,00,000 मात्र की राशि प्राप्त करने के संबंध में। 11वां प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तात्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार एवं लॉकडाउन अवधि हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में। कब तक? इसका वर्ष देख के बताइए। 12वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से वर्ष 1981-82 चरण के परियोजना उच्च विद्यालयों के छूटे हुए शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को दिनांक 1/1/1982 अथवा नियुक्ति योगदान तिथि जो बाद में हो से निर्धारित वेतनमान में वेतन भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से 13वां प्रस्ताव झारखंड राज्य अंतर्गत सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत सामान्य कोटि के सभी छात्र छात्राओं को साइकिल योजना अंतर्गत निविदा के माध्यम से साइकिल उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। ग्यारहवां प्रस्ताव में जो अवधि विस्तार है वो अगले 1 वर्ष के लिए दिनांक 14/7/2022 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, दोनों में से जो पहले हो। हाँ, जिन बच्चों को मिलता है अभी लेकिन सभी हाँ, पहले बीच में राशि दी जा रही थी डीबीटी के माध्यम से, अभी फिर से साइकिल उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। इसमें वर्ग 8 से हाँ डीबीटी के बदले आप पैसा नहीं निकलते। हाँ, इस साइकिल उपलब्ध करा, इसमें अलग से टेंडर नहीं किया जाएगा, जो कल्याण विभाग द्वारा जो टेंडर किया जाता है उसी को अपनाया जाएगा। 15वां प्रस्ताव विधि विभाग से 14वां प्रस्ताव विधि विभाग से झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट्स कोर्ट मैनेजर्स रिक्रूटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस कॉन्डक्ट एंड अपील रूल्स 2020 के गठन के संबंध में। 15वां प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले
झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों का अवधि सेवा विस्तार मार्च 2022 तक अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि जो भी बाद में हो तक करने के संबंध में। इसमें पूर्व में जो सूची स्वीकृत हुई थी उसमें कुछ संशोधन है, कुछ विलोपन है और कुछ एडिशन है। 16वां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से राज्य सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों के अतिरिक्त झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवारों को भी योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। परिवार हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। इसमें व्यय भार 2,68,90,96,620 से कितने लोग बढ़ जाएंगे? लगभग कुल संख्या 64,02,611 परिवर्तनशील होगी। 17वां प्रस्ताव पंचायत राज विभाग से विभागीय अधिसूचना संख्या 1551 दिनांक 25/9/2020 द्वारा निर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन के संबंध में। इसमें पूर्व में जो छोटी छोटी योजनाएं जिनकी प्राक्कलित राशि 2.5 लाख रुपए तक की होती थी वो स्थानीय लाभुक समिति के माध्यम से किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए से अधिक योजनाओं 5 लाख रुपए तक योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय लाभुक समिति के माध्यम से किया जाएगा। 18वां प्रस्ताव झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। 19वां प्रस्ताव वित्त अंकेक्षण विभाग अंतर्गत झारखंड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली 2015 के कंडिका 2 क एवं 3 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में। वही संशोधन होगा? हाँ, कुल 14 नियमावलियों में आज संशोधन का प्रस्ताव था, जिस पर 14 नियमावलियों, एक विभाग में एक से अधिक भी होंगे, लेकिन टोटल 14 नियमावली। 20वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से ग्रेटर रांची से संबंधित योजना का कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग से हस्तांतरित कर नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्य दायित्व में जोड़े जाने हेतु झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों के कार्य दायित्व में आंशिक संशोधन करने के संबंध में। 21वां प्रस्ताव राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/7/21 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। 23वां प्रस्ताव 189 से बढ़ाकर 196 के रूप में स्वीकृत किया गया है। ये 4-5 प्रस्ताव जो हैं सिर्फ मैं हेडिंग पर दे रही हूँ क्योंकि सभी डीए से संबंधित है, अलग अलग वर्गों के लिए कैटेगरीज जो पेंशनधारी हैं और जो अलग अलग वेतनमान में हैं। 23वां प्रस्ताव राज्य सरकार के पेंशनधारियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/7/21 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/7/21 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। 24वां राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 21 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। कितना है? ये अलग से सबका आप लोग ले लीजिएगा। 25वां वित्त विभाग से दिनांक 1/1/2016 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।
26वां जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों के उपादान एवं उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान एवं महंगाई भत्ता की गणना के संबंध में। 27वां प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग में संशोधन करते हुए वाणिज्य कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 गठित किए जाने के संबंध में। 28वां उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। 29वां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठित करने के संबंध में। पूर्व में बाकी सभी संचालन नियमावलियों में संशोधन हो चुका था, डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर का बाकी था जो आज स्वीकृति दी गई। 30वां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। 31 उद्योग विभाग से उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केंद्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों से संबंधित अधिसूचित नियमावली में संशोधन। 32वां उद्योग विभाग से उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन के संबंध में। 33वां भी उद्योग विभाग से है। उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन के संबंध में। 34वां भी उद्योग विभाग से उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य रेशम नियमावली 2013 में संशोधन के संबंध में। 35वां खान एवं भूतत्व विभाग से भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 के संबंध में। 36वां कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पशुपालन प्रभाग झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2015 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। और अंतिम 37वां महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं हेतु परिक्रामी निधि के गठन एवं राज्य योजना अंतर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति। इसके अंतर्गत जो अलग अलग क्राइटेरिया थे एक्सक्लूशन के, बहुत विस्तार से नहीं बताते हुए अब दो ही कैटेगरी में लोग इनएलिजिबल होंगे। वो है यदि वो स्वयं या उनके परिवार के सदस्य आयकर अदा करते हों या फिर वे केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित सेवानिवृत्त या पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं। बाकी सभी लोग ये यूनिवर्सल पेंशन योजना के अंतर्गत जो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 60 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से अधिक की विधवा जो पहले के क्राइटेरिया हैं, लेकिन सभी लोग उसमें एलिजिबल हो जाएंगे।